वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सैलाब से मुतासरा इलाकों में 1 माह के बिजली के बिल माफ़ करने के लिए IMF से बात करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना है कि वज़ारत ख़जाना IMF के साथ इस मुमकिना रिलीफ पर बातचीत करे ताकि सैलाब से मुतासरा इलाकों में लोगों को फौरी रिलीफ दिया जा सके। ज़राए का कहना है कि शहर हो या देहात, बिजली के बिल्स में 1 माह का रिलीफ मुल्क भर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में दिया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सैलाब ज़दगान के लिए बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील में ताख़ीर को नाक़ाबिल फ़हम करार दे दिया। एक बार मुतासरीन को BISP के तहत रिलीफ देने का मुतालबा वफाकी हुकूमत की ज़रई और मौसमियाती एमरजेंसी का खैर मकदम करते हुए बिलावल ने कहा, आलमी इमदाद की अपील ना करके मुतासरीन को इमदाद से महरूम रखने का कोई जवाब नहीं। 2022 के सैलाब में जब वो वज़ीर ख़ारिजा थे तो उन्होंने भी यही किया था। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रैली ने शुजाबाद का रुख कर लिया। बस्ती धोंदू के मकाम पर दरियाए चिनाब के सुपरबंद में शगाफ पड़ने से पानी दर्जनों बस्तियों से होता हुआ शहर की जानिब बढ़ने लगा। शगाफ पुर करने वाले 3 मजदूर रैली में बह गए, 2 को बचा लिया गया, 1 की तलाश जारी। लोगों की अपनी मदद आपके तहत साजो सामान और मवेशी के साथ नकल मकानी। ये बताएं, आप यहाँ पर सैलाबी पानी में मौजूद हैं, फ्लड रिलीफ कैंप में क्यों नहीं गए आप? वहाँ सहूलियात नहीं है। हम बच्चों को रिश्तेदारों के घर मुंतकिल किया हुआ है। हमने अकेला घर इसलिए नहीं छोड़ सकते, घर सारे गिरे हुए हैं, दीवारें, हम मकान की छतों पे 4 पहियों पे सो रहे हैं और कहाँ जाएं? अकेला घर छोड़ते हैं तो चोरियां हो जाती हैं। लोधरा में दरियाए सतलुज में ऐन वाहन और जामनी वाहन के हिफाजती बंद टूट गए, पानी बस्तियों में दाखिल। लोधरा में बस्ती टोकी से सिकंदरवाला और झोकुतीरा में पानी उतर गया। ड्रोन की मदद से पानी में घिरे 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बहावलपुर में दरियाए सतलुज के सैलाबी रैली से 4 तहसीलों के 100 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। जिला भर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से 4500 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब और 97 शहरी जाँ बहक हो चुके। शहर और फिरोज के इलाके कमाल चेरों के करीब दरियाए सिंध के पानी में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। डूबने वाले 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। लाड़काना 7 बचाओ बंद से मुल्हिका कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल। कच्चे के मजीद देहात ज़ेर-ए-आब। कोटरी बैराज के मकाम से निचले दर्जे का सैलाब। पानी में इजाफे के साथ शदीद सैलाबी सूरत हाल का इम्कान मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में टी चौक फ्लाई ओवर का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, टी चौक फ्लाई ओवर ट्रैफिक के लिए संगे मील होगा। वज़ीर दाखिला और उनकी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सदर आसिफ अली जरदारी चीन रवाना हो गए। दफ्तर खारिजा के मुताबिक सदर मुमलिकत शंघाई, चिंगजू और सिंगियांग के दौरे में चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल होगा। ज़राई इमरजेंसी है, किसान तबाह हो चुका है, माल मवेशी सब पानी में बह चुका है। सैलाब की तबाहकारियों पर इजलास कर रहे हैं। वक्त का ज़िया किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बानी PTI के वकील नहीं हैं तो कुछ देर कार्रवाई मुलतवी कर दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सेशन कोर्ट लाहौर में बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के दावे की समाअत में वीडियो लिंक पर पेश। बानी PTI के वकील के आने में ताख़ीर पर समाअत में वक्फा करना पड़ा। बाद में दौरान समाअत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कल दौरे कतर पर थे, इस केस के लिए रात को वापस आए हैं। सैलाब अब सिंध में दाखिल हो रहा है। सूबे और वफाक ने मिलकर काम करना है। 1 घंटे से आपके सामने हाजिर हूँ, इस केस पर जिरह मुकम्मल कर लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी PTI को भेजा गया लीगल नोटिस अदालत में पढ़कर सुनाया। PTI के वकील ने कहा, दावे में पैनामा का जिक्र है लेकिन लीगल नोटिस में इसका जिक्र नहीं है। शहबाज शरीफ ने कहा, मुतादिद बार बता चुके हैं उनका पैनामा से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सैलाब मुतासरीन के बिजली के बिल माफ़ करने और BISP के तहत इमदाद की फराहमी के लिए सेनेट में करारदाद जमा करा दी।
करारदाद में नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, माहौलियाती इंसाफ के उसूलों के तहत पाकिस्तान रिलीफ, बहाली और तामीर नौ में आलमी मदद का हकदार है। इंसानी और ज़राई निज़ाम मुसलसल माहौलियाती दबाव और बार बार आने वाले सैलाब से तबाही के दहाने पर है। मुल्क भर में तबाह कुन सैलाब से लाखों एकड़ ज़राई ज़मीन ज़ेरे आब और लाखों अफराद बेघर हुए हैं। पाकिस्तान के बजाय भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी नाकाम रही। नामवर अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स का कहना है कि भारत कभी भी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा, न ही अमरीका की तवक्कुआत पर पूरा उतरा है। उसकी बजाय पाकिस्तान ज़्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। अमरीका और पाकिस्तान के तजारती और तवानाई मुआहदे दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद हैं। अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तान की कौमी सलामती पॉलिसी में अमरीका और चीन के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात पर जोर देते हुए कहा कि भारत पर यकतरफ़ा तवज्जो खित्ते में दरारें और जंग का खतरा बढ़ाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी चीन रवाना हो गए। दफ्तर खारिजा के मुताबिक सदर मुमलिकत शंघाई, चेंगडू और सिंगयांग के दौरे में चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल होगा। अमरीका की कतर को दोबारा इसराइली हमले न होने की यकीन दहानी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की इसराइल का नाम लिए बगैर कतर में हमलों की मज़म्मत, कतर की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालिमियत की हिमायत। अमरीका समेत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के 15 रुकन ममालिक का मज़म्मती बयान बरतानिया और फ्रांस ने तैयार किया। अमरीकी मंदूब ने कहा, सदर ट्रंप ने कतरी वज़ीर-ए-आज़म को यकीन दिलाया है कि ऐसा उनकी सरजमीन पर दोबारा नहीं होगा। सदर ट्रंप गज़ा से तमाम यरगमालियों की रिहाई और जंग का अब खात्मा चाहते हैं। बरतानिया ने हमले को इलाक़ाई अमन और जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए ख़तरा करार दिया। यूएन में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइली हमला यूएन चार्टर और कतर की सलामती के खिलाफ है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। गज़ा पर इसराइली हमले जारी। खान यूनिस अल-शाती कैंप, शेख रिजवान पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 72 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 5 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। मगरबी किनारे के इलाके नाब्लस पर इसराइली फ़ौज की छापा मार कार्रवाई। रामल्ला में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 4 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। तूलकरम में सिर्फ चंद घंटों में 1500 फ़लस्तीनी ज़ेरे हिरासत। लाइब्रेरी पर कब्जा करके उसे हिरासती मरकज़ में तब्दील कर दिया। नेतन्याहू ने मगरबी किनारे में आबादकारी की तौसी मंसूबे पर दस्तखत कर दिए। कहा, इलाके में कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। FBI ने अमरीकी क़दामत पसंद तजियाकार चार्ली कर्क को कत्ल करने वाले मुश्तबा हमलावर की CCTV वीडियो जारी कर दी। वीडियो में मुश्तबा हमलावर को फायरिंग के बाद इमारत की छत से कूद कर फरार होते देखा जा सकता है। FBI के मुताबिक मुश्तबा हमलावर बंदूक और गोलियां करीबी जंगल में फेंक कर फरार हुआ। छत से जूतों और हथेली के निशान मिले हैं। FBI हुकाम ने कातिल की गिरफ्तारी पर $1 लाख का इनाम रख दिया है। सदर ट्रंप के करीबी इत्तेहादी चार्ली कर्क को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। और एशिया कप क्रिकेट में आज पाकिस्तान का पहला इम्तिहान, मद्दे मुकाबिल होगी टीम ओमान। कोच माइक हेसन टीम की अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरुम्मीद। कहा, पाकिस्तानी टीम में मल्टी स्किल्स खिलाड़ी मौजूद हैं। इवेंट का सबसे बड़ा मैच पाक भारत चाकरा इतवार को होगा।